अभी तक आपको संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा की जो फाइट हुई है उसके बारे में तो पता चल गया होगा, लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत मजे ले रहे हैं। वो लोगों को बहुत सारा गॉसिप मिल रहा है, लेकिन इन सब गॉसिप्स के बीच कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको कौन सही है या कौन गलत ये नहीं बताऊंगा, कुछ सवाल के आंसर्स पूछूंगा जिसके बाद आप खुद फिगर आउट कर लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। तो हुआ ये, कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी के शो में एक लड़के ने इंडिया में हो रहे बिजनेस स्कैम के बारे में कुछ सवाल पूछे। पूरी वीडियो में किसी का भी नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन था, जो बातें बताई गई, उससे ज्यादातर लोगों को ये समझ में आ गया था कि किसके बारे में बात हो रही है, और जिनको क्लियर नहीं था उनको बाद में क्लियर हो ही गया। सबसे पहला सवाल, स्कैम क्या है? स्कैम सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होता। गलत चीज बताकर गलत चीजों को बेचना भी एक तरीके का स्कैम है। लोगों को ट्रैप में फंसाना भी एक स्कैम है। तो विवेक साहब बेचते क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या है? सागर सिन्हा नाम के एक यूट्यूबर के चैनल पर एक वीडियो अपलोड होती है, और उस वीडियो की अगर माने तो उसमें दिए गए इंटरव्यू में बिंद्रा साहब कहते हैं कि ट्रेनर्स प्रोडक्ट एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट है, लेकिन क्या है? मोबाइल है, सोना है, चांदी है, घोड़ा है, गाड़ी है, क्या है? अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि बिंद्रा साहब का बिजनेस मॉडल कैसा था। तो इमेजिन कीजिए कि आपके घर कोई आता है और वो अपनी रोलेक्स की वॉच आपको दिखाता है और आपको कहता है कि क्या आपको ये वॉच चाहिए? मैं इसे सिर्फ 10,000 में दे दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे वॉचेस हैं और मैं इस वॉच से बोर हो चुका हूँ। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये वॉच आज ही लेनी पड़ेगी। आप सोचते हो कि रोलेक्स 10,000 में मिल रहा है, ये एक अच्छी डील है, ले लेते हैं। आपने वॉच खरीद लिया और आपको बाद में पता चलता है कि ये रोलेक्स नकली है। अब आप उस बंदे के पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये रोलेक्स जो उसने आपको असली कह के दी थी, ये एक नकली रोलेक्स है। फिर वो बंदा आपको न्यू रोलेक्स दिखाता है और कहता है कि माना कि वो वाली फेक थी, लेकिन ये वाली बिल्कुल असली है, और अगर तुमको भी ऐसी वॉचेस चाहिए तो मेरे साथ चलो। फिर वो आपको एक सेमिनार में लेके जाते हैं और वहां आपको ये सिखाया जाता है कि लोगों को कैसे फेक रोलेक्स बेचनी है। अब कंपनी का ज्यादातर पैसा प्रोडक्ट यानी सेमिनार या कोर्सेज से आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर पैसा लोगों को जोर कर आ रहा है। अब आगे की बात करते हैं। सेम सागर सिन्हा के वीडियो में बिंद्रा साहब कहते हैं कि उनके सेमिनार्स में सिर्फ बिलियनर्स आते हैं। अब जब मैंने गूगल पर जाकर ये सर्च किया कि इंडिया में टोटल कितने बिलियनर्स हैं, तो मुझे पता चला कि इंडिया में टोटल 169 बिलियनर्स हैं, जिसकी लिस्ट ये है। अब इनमें से ज्यादातर लोग जाने माने हैं। अब मैं बिंद्रा साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इन 169 बिलियनर्स में से कितने लोग आपके सेमिनार्स में आते हैं? अगर आते हैं तो ये स्कैम नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं आते हैं तो आप ज्यादा समझदार हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं। ऐसे बिजनेस मॉडल भारत के हर शहर, हर गली में एग्जिस्ट करता है। यहाँ बिंद्रा साहब कुछ अजूबा नहीं कर रहे हैं और ये बात सबको पता है, लेकिन फिर भी इन सब चीजों पर कोई फास्ट ट्रैक एक्शन नहीं लिया जाता। आज सब विवेक बिंद्रा पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा पॉइंट हम मिस कर रहे हैं। करोड़ों लोगों का पैसा लेकर एक फाउंडर या तो जेल में बैठा होता है, नहीं तो देश से बाहर। 25,000 करोड़ का पैसा, जो कि लोगों का पैसा है, सरकार के पास जमा होने के बावजूद सिर्फ 138 करोड़ ही लोगों तक पहुंचता है। इनको ना तो कोर्ट्स रोकते हैं, ना सरकारें रोकती हैं, और ना ही आरबीआई। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में अनएम्प्लॉयमेंट होना एक आम बात है, लेकिन भारत में अनएम्प्लॉयमेंट अपने चरम सीमा पर है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ऐसा हमेशा से रहा है, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। सरकारें हमेशा यही चाहती हैं कि लोग जो भी कर रहे हैं उसमें बिजी रहे, क्योंकि एक बिजी आदमी सवाल नहीं पूछता है, फिर चाहे वो स्कैम में ही क्यों ना व्यस्त हो। दूसरी तरफ भारत में जितने ऐसे बड़े स्कैम्स होते हैं, जितने भी घोटाले होते हैं, बिना किसी पॉलिटिशियंस की मदद के ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब भी ऐसे स्कैम्स एक्सपोज होते हैं तो सजा सिर्फ कंपनी को मिलती है। आपको क्या लगता है, इन स्कैम्स के लिए सबसे ज्यादा कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट, वो कंपनी जिसने स्कैम किया, या आप और मेरे जैसे लोग? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।